नमस्कार साथियों, आज के एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जब मैंने एआई से एक सवाल पूछा कि किसी राष्ट्र को कमजोर करने के कारक क्या क्या हो सकते हैं, जिसको जानने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि क्या ये सब हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं एआई ने क्या आंसर दिया। अगर कोई शैतानी शक्ति किसी भी देश को हर तरह से कमजोर बनाना चाहे तो वह आधुनिक समय में इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 1 है आंतरिक विभाजन को बढ़ावा देना, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, विचारधारा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाना, सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं और अफवाहों को फैलाना। नंबर 2 है शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ना, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित करना, सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देना, रट्टामार संस्कृति को बढ़ावा देना। नंबर 3 है आर्थिक रूप से कमजोर करना, महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाना, देश के संसाधनों का दोहन या गलत हाथों में सौंपना, छोटे व्यापारियों और किसानों को नुकसान पहुंचाना। नंबर 4 है राजनीतिक अस्थिरता फैलाना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर देना, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में हस्तक्षेप करना। और नंबर 5 है सैन्य सुरक्षा को कमजोर बना देना, सैन्य और सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ देना, साइबर हमलों के जरिए डेटा और रणनीतिक सूचनाओं को चुरा लेना, स्वास्थ्य व्यवस्था को बिगाड़ देना, महामारी के दौरान गलत सूचनाओं को फैलाना, स्वास्थ्य सेवाओं में कुप्रबंधन को बढ़ावा देना। नंबर 7 है आत्मनिर्भरता को खत्म कर देना, देश को आयात पर अत्यधिक निर्भर बनाना, घरेलू उत्पाद और नवाचार को रोक देना। नंबर 8 है नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास करना, युवाओं में नशा, हिंसा और अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना, पारिवारिक और सामाजिक ढांचे को कमजोर कर देना। ये तो रहा किसी भी देश को कमजोर कैसे किया जा सकता है उनके आंसर, पर यही सवाल मैं अपने प्यारे भारत देश के संदर्भ में मैंने पूछा तो मुझे ये उत्तर मिला। अगर कोई शैतानी ताकत भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और तेजी से आगे बढ़ते देश को कमजोर करना चाहे तो वह भारत की विशेष रचना और कमजोरियों का लाभ उठा सकती है, जैसे कि सामाजिक विभाजन को भड़काना, धर्म, जाति और समुदाय के बीच नफरत फैलाना ताकि लोग एक दूसरे से लड़े और देश का ध्यान विकास से हटकर कहीं और भटक जाए, हम बनाम वे की राजनीति को बढ़ावा देना जिससे समाज में एकता के बजाय संदेह और टकराव फैले, शिक्षा की गुणवत्ता को गिराना, युवाओं को सोचने विचारने की क्षमता से वंचित करना, डिजिटल और वैज्ञानिक शिक्षा की जगह सिर्फ सैद्धांतिक और रट्टा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, इतिहास और तथ्यों का राजनीतिकरण करना जो कि आज की डेट में हमारे देश में बहुत हो रहा है, फर्जी खबरें और अफवाहों को फैलाना, सोशल मीडिया पर गलत सूचना, धार्मिक उन्माद या राष्ट्र विरोधी कंटेंट फैलाना ताकि अराजकता और अविश्वास फैले, आईटी सेल्स जैसे नेटवर्क को भ्रमित करना। नंबर 4 है आर्थिक असमानता को बढ़ाना, अमीर गरीब की खाई को बढ़ा देना, मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसाय को आर्थिक दबाव में डालना, रोजगार घटाना, बेरोजगारी बढ़ाना और कृषि संकट को नजरअंदाज करना, सांस्कृतिक और नैतिक क्षरण, नशे और अपराध को बढ़ावा देना, विशेष रूप से युवाओं में, फास्ट फूड कल्चर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस और फैशन ट्रेंड से ध्यान भटकाना, राजनीतिक ध्रुवीकरण और लोकतांत्रिक संसाधनों को कमजोर कर देना, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया जैसी संस्थाओं को प्रभावित या नियंत्रित करना, लोकतंत्र की आत्मा यानी बहस और असहमति को कुचल देना, आत्मनिर्भरता की दिशा से भटकाना, चीनी या विदेशी उत्पादों पर निर्भरता बढ़ाना, स्थानीय उत्पाद और रोजगार को नुकसान पहुंचा देना, पर्यावरण और संसाधनों का दोहन, वन, जल, हवा और मिट्टी को बर्बाद कर देना जिससे आने वाली पीढ़ियों की नींव कमजोर हो जाए। ऐसे 2 इंसिडेंट्स अभी भारत में हुए हैं, एक छत्तीसगढ़ के कोरबा में और एक अभी तेलंगाना में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। सैन्य और साइबर सुरक्षा को निशाना बनाना, साइबर अटैक, डेटा चोरी जैसे उपायों से देश की सुरक्षा व्यवस्था को छेद कर देना, देश के भीतर असंतोष को इस तरह भड़काना कि आंतरिक सुरक्षा कमजोर हो जाए। भारत की ताकत उसकी विविधता, युवा शक्ति, लोकतंत्र और संस्कृति है और शैतानी ताकतें इन्हीं पर वार करेंगी। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बियॉन्ड थिंकिंग वीडियोस के लिए। नमस्कार साथियों।